था। चल भाग यहाँ से। मैं गुस्सा करके बोला। अब मेरी रिपोर्ट आ चुकी थी। मेरी सब रिपोर्ट ठीक थी। डॉक्टर ने पापा को बताया कि कोई बीमारी नहीं है, बस किसी ऊपर ताकत का साया है। मैं और आग बबूला हो गया। डॉक्टर होकर ऐसा बोल रहा है डॉक्टर साहब। पहले पापा को विश्वास नहीं था, पर जब डॉक्टर ने बोला तब से वो भी माँ का साथ देने लगे। अब आलम ये था कि मैं ज़्यादातर माँ के पास रहता था। बस सोता मैं अपने छोटे भाई के साथ था। मुझे स्कूल जाए 2 दिन हो गए थे, पर 2 दिन बाद मैं स्कूल गया। मैंने अच्छे से पढ़ाई करी। शाम को दोस्तों के साथ क्रिकेट भी खेला। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब मुझे कुछ भी पहले ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। सब सामान्य था। सब लोग खुश थे कि भूत का साया नहीं है। लेकिन शायद ये मेरा भ्रम था। मेरे पापा वन विभाग में थे। हम एक सरकारी घर में रहते थे। घर जंगल के किनारे था। जंगल के दूसरी तरफ गांव और बस्ती थी। यही कोई 7 किलोमीटर के बाद शहर। गांव और जंगल के बीचों बीच एक लंबी चौड़ी सड़क थी। मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा तालाब था। वो तालाब काफ़ी खूबसूरत था, जहाँ अक्सर जंगल से पक्षी और पशु आया करते थे। जानवर तो नाम मात्र के थे। तालाब के पास किसी भी समय जाओ, बहुत अच्छा महसूस होता था। ठंडा ठंडा पानी, ठंडी ठंडी हवा। कभी कभी तो मैं उधर ही बैठकर पढ़ाई करता था। यही कोई 10 दिन बीते होंगे। रविवार का दिन था। मैं घर पर ही था अपने कमरे में। स्कूल के प्रोजेक्ट का काम करना था। कई दिनों से तालाब पर गया ही नहीं था। फिर सोचा क्यों ना तालाब पर ही प्रोजेक्ट का काम शुरू करूं। वहाँ शायद थोड़ा अच्छा भी लगेगा। फिर मैं 2 शिफ्ट में अपना सारा काम पूरा करने, अपना सारा सामान बटोरने लगा। तालाब पूरा पेड़ों से घिरा था, पर एक खास बरगद का पेड़ था जो बहुत घना और विशाल था। मैंने अपना प्रोजेक्ट वर्क वहीं करना चाहा। पक्षियों के कलरव से वहाँ का मौसम बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। बहुत शांति से बैठकर अपना काम कर रहा था मैं कि एक मधुर आवाज़ सुनाई दी। राजीव। मैं आवाज़ की तरफ पलटा, पर मुझे कुछ नज़र नहीं आया। कौन? कोई आवाज़ नहीं आया। कौन है? कौन मुझे बुला रहा है? मैं यहाँ हूँ। ड्राइंग शीट पर देखो। मैं ड्राइंग शीट पर देखा, जहाँ एक आकृति बनकर सामने आई। एक लड़की की। मेरी उम्र की एक लड़की, जो कि बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। ये देखकर मैं हैरान था और डर भी गया था। डरना लाजमी था। पूरी ड्राइंग शीट कोरी थी। मैंने अभी कुछ शुरू भी नहीं किया था। अचानक मैं इतनी सुंदर, अच्छी और भला की खूबसूरती अपनी तस्वीर पर कैसे उतार सकता हूँ? कुछ तो झोल था। फिर भी हिम्मत करके मैं बोला, कौन हो तुम? रानी। एक अनजान आवाज़ आई। कौन रानी? और तुम ही मुझे परेशान कर रही थी? जी हाँ, पर मैं जानबूझकर आपको परेशान नहीं कर रही थी। मैं बस तुमसे बात करना चाहती थी। एक तुम ही थे जो मेरे साथ खेल सकते थे, बातें कर सकते थे। मैं अभी भी डरा हुआ था। पर तुम हो कौन? एक भूत। क्या? मेरे होश उड़ गए। मैं बहुत डर गया था। मुझे जाने दो। मुझे मुझे नहीं बात करनी। और मैं वहाँ सब कुछ छोड़कर वहाँ से भागने लगा। राजीव रुको, प्लीज़। मैं ठिठक गया। आवाज़ में करुणा थी। पलट कर देखा तो कुछ नज़र तो नहीं आ रहा था, पर आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। राजीव, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। मैं बस तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। अकेली ऐसी भूत हूँ भूत लोक में, जिसका कोई दोस्त नहीं है। मैं ड्राइंग शीट के पास गया। शीट अब पूरा कोरा था। मैंने बस टीवी में भूत देखा था और सुना था कि ऐसा भी होता है, पर इतना मासूम और छोटा भूत। मैं भी बड़े मासूमियत से बोला, भूत तो बड़े होते हैं, तुम इतनी छोटी हो, तुम भूत कैसे हो सकती हो? क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ, इसीलिए भूत हूँ। अब मैं कैसे बताऊँ? वो भी बता नहीं पा रही थी और मैं भी समझ नहीं पा रहा था
खैर मुझे उससे क्या। राजीव, मुझे अपना दोस्त बना लो प्लीज़। छोटी भूतनी रोने लगी। अचानक मैंने अपनी ड्राइंग शीट को भीगे हुए देखा। मतलब साफ था। छोटी भूतनी के आंसू मेरी शीट को भिगो दिए थे। मुझे उस पर दया आई। मैं सोचने लगा कि सच में इसने अभी तक मेरा कोई नुकसान नहीं करा है। कुछ भी तो नहीं। मेरे भी अच्छे दोस्त नहीं हैं, तो क्यों ना भूतनी को ही अपना दोस्त बना लूं। चंचल मन था तो मुझे मानना ही पड़ा। ठीक है, तुम रो मत। तुम आज से मेरी दोस्त, सबसे अच्छी दोस्त। और फिर रानी खिलखिलाकर हंसने लगी। ड्राइंग शीट से आंसू गायब हो चुके थे, सूख चुके थे। शीट पर एक चित्र बनकर सामने आया, जो एक फूल और गुच्छा था, और नीचे लिखा था थैंक यू। मैं भी बहुत खुश था। मेरी ज़िंदगी में एक पल था जो शायद किसी की ज़िंदगी में नहीं होता। माँ, हम जा रहे हैं स्कूल। राजीव घर से बाहर की तरफ जाते हुए माँ से बोला। ठीक है बेटा, संभल के, माँ राजीव से बोली। पर तब तक राजीव और छोटा भाई मोनू वहाँ से बाहर निकल चुके थे। राजीव 2 या 3 मिनट इंतज़ार किया होगा, तब तक बस आ गई और वो बस में बैठ गया। चल बैठ जा, खड़े क्यों हैं, राजीव अपने भाई को बोला। तो मोनू बैठ गया। भाई धक्का क्यों मार रहे हो। अरे मैंने धक्का कब मारा। भाई अभी भी धक्का मार रहे हो, अचानक में टॉनी बोला। मोनू मैंने कहा ना मैंने धक्का नहीं मारा, राजीव बोला। फिर राजीव को कुछ महसूस हुआ। उसके बगल में शायद कोई बैठा है, पर दिख नहीं रहा था। रानी तुम, राजीव धीरे से बोला। हाँ मैं, आज मैं अभी तुम्हारे स्कूल जाऊंगी। यार तुम मेरे स्कूल कैसे। भाई आप क्या फुसफुसा रहे हो, सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, मोनू हंसते हुए बोला। "हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर उसने धीरे से रानी से बोला, वापस जाओ। मैं स्कूल से वापस आऊँगा फिर मिलूँगा, तालाब के पास। ठीक है, रानी बोली। पर मैं आज नहीं तो कल तुम्हारे साथ स्कूल जरूर जाऊँगी। और फिर रानी वहाँ से गायब हो गई। माँ घर में अकेली थी और किचन पर काम कर रही थी। पापा अपने जॉब पर थे, मैं और मोनू स्कूल। माँ को गाने गाने का बहुत शौक था। वो काम करते करते गुनगुना रही थी। अचानक मेरे किचन में रखा फ्रिज अपने आप खुल गया और उसमें रखा हुआ आइसक्रीम का एक कप अपने आप हवा में बाहर आ जाता है। माँ घबरा जाती है और चिल्ला कर बाहर ड्राइंग रूम में आती है। पीछे पीछे आइसक्रीम भी हवा में लहराती हुई बाहर आती है और एक सोफे के पास ठहर जाती है। माँ घबराते हुए चिल्लाती है, पर उनकी आवाज़ किसी बाहर वाले को सुनाई नहीं देती है। माँ की आंखें फटी की फटी तब रह जाती हैं जब धीरे धीरे आइसक्रीम खत्म होने लगती है। ये देखकर माँ के होश उड़ जाते हैं और माँ वहीं धड़ाम से फर्श पर गिर जाती है। भूत, भूत। अरे, अरे मैं भूत नहीं हूँ आंटी, रानी बोलती है। इससे पहले माँ बेहोश थी। मैं और मेरा छोटा भाई जब घर वापस आते हैं तो माँ को इस हालत में देखकर हमारे तो होश उड़ जाते हैं। हम दोनों किसी तरह माँ को बेडरूम में ले जाते हैं और सुला देते हैं। मैंने कुछ नहीं किया राजीव, अचानक से मेरे कानों में रानी की आवाज़ आई। मैं गुस्से से रानी की तरफ देखा, जो दिख तो नहीं रही थी, पर मुझे महसूस हो रही थी कि वो यहीं है। मैंने बस आइसक्रीम खाई थी, डरते हुए रानी बोली। मुझे भूख लगी थी तो मैंने फिर से निकाल कर आइसक्रीम खाई और माँ ने देख लिया। मैंने अपने सिर पर हाथ मारा। क्या ज़रूरत थी, कभी कभी शांत जगह बैठो यार, जाओ यहाँ से। रानी शांत वहीं पर बैठ गई। माँ को होश आया तो वो चिल्लाने लगी। भूत, भूत, राजीव यहाँ भूत है बेटा, भूत। अरे माँ कुछ नहीं है भूत भूत। चुप कर, तुझे नहीं पता, पापा को फ़ोन लगा जल्दी। और मैं पापा को फ़ोन लगाता इससे पहले पापा आ गए और आते ही बोले, क्या हुआ, अरे क्या हुआ तुम्हें। फिर माँ ने सारी बात बताई। मैंने भी सुना और रानी भी सुन रही थी। ठीक है, मैं आज ही किसी और बाबा से मिलता हूँ
मैं कहती थी ना कि राजीव के शरीर में वही भूत है। ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ के लोग भी अजीब हैं, पता नहीं क्या जादू करते रहते हैं। उन्हीं में से किसी ने शायद हमारे घर पे भी कर दिया कुछ। अब मैं भी माँ पापा को कैसे समझाता कि ये भूतनी मेरी दोस्त है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अगर माँ को कुछ हो जाए तो? कुछ नहीं होगा माँ को, रानी बोली। मैं खुद माँ से मिलना चाहती हूँ। क्यों? राजीव घबरा गया। माफ़ी मांगने के लिए। रहने दो, भूत हो तुम, माँ नहीं समझेगी। ये बताओ कि तुम स्कूल बस में क्या कर रही थी? मुझे भी स्कूल जाना था। क्यों? तुम तो भूत हो, तुम क्या करोगी स्कूल जाकर? मैं भी उसी स्कूल में पढ़ती थी राजीव। राजीव अवाक रह गया। मैं 2 साल पहले उस स्कूल में पढ़ती थी। मेरी यादें जुड़ी हैं उस स्कूल से। मतलब 2 साल पहले? क्या? मतलब 2 साल पहले तुम स्कूल में पढ़ती थी? तो रहती कहाँ थी? यहीं, जहाँ तुम आज रहते हो, उसी घर में, इसी तालाब में मैं आती थी। अभी बस में मैं जाती थी, वही बस ड्राइवर अंकल मुझे ले जाते थे। मैं आज भी उन्हें पहचानती हूँ। अरे लेकिन तो तुम भूत कैसे बनी? उस स्कूल में मेरी मौत हुई थी। रानी रोने लगी। सुबकने की आवाज़ मेरे कानों तक पहुँच रही थी। क्या हुआ रानी, तुम रो क्यों रही हो? मैं बहुत चंचल और मासूम सी स्टूडेंट थी राजीव, पढ़ने में बहुत तेज़। अक्सर मुझे टीचर लोग चॉकलेट या टॉफ़ी देते थे, मुझे प्यार मिलता था। दूसरे स्टूडेंट की अपेक्षा मुझे ड्राइंग नहीं आती थी, जिसकी वजह से मैं हमेशा क्लास में कम नंबर लाती थी। पर ड्राइंग के जो टीचर थे, उनकी नज़र हमेशा कमज़ोर स्टूडेंट पे रहती थी। ड्राइंग वाले टीचर है ना? हाँ हाँ, तुम शायद मनीष सर की बात कर रही हो। हाँ हाँ, वही। वो मुझे अलग से ड्राइंग बताने लगे थे और मुझे चिक्की कह के बुलाते थे। मेरे गाल हमेशा खींचते रहते, अलग से मुझे ट्यूशन देते। मेरे इसी घर में आकर मेरी माँ पर उन्होंने क्या जादू किया था, माँ ने तुरंत होम ट्यूशन के लिए हाँ कर दिया था। रानी अब सुबहने लगी थी। राजीव, मनीष सर अच्छे नहीं थे। क्यों? अच्छे तो हैं, क्लास में कितना अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे तो बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं। नहीं राजीव, मनीष सर मुझे पढ़ाते पढ़ाते अजीब तरह से छूते थे, मेरे गाल खींचते थे। राजीव मैं कैसे बताऊं वो? राजीव समझ ना सका। राजीव तुम्हें कैसे बताऊं? तुम फिल्म देखते हो ना? हाँ देखता तो हूँ। उसमें हीरो हीरोइन के साथ प्यार करता है ना? हाँ हाँ, कभी कभी करता है, ऐसे गानों में दिखाते हैं। वो जैसे माँ माँ भी अपने मोजी मुझे और मोटू को प्यार से पप्पी करती हैं। हाँ वैसा ही। पर पर मनीष सर मेरे अंगों के साथ खिलवाड़ करते थे। अब सिया फूट पड़ी थी। राजीव तुम्हें कैसे समझाऊं? इस स्कूल में मैं अकेली नहीं थी जिसके साथ मनीष सर गलत हरकतें करते थे। और भी एक दो बच्चे थे, और अभी भी शायद होंगे। अब राजीव थोड़ा थोड़ा समझने लगा था। उसे एहसास होने लगा था कि किस गंदे नज़र की बात कर रही है रानी, किस तरह की छूने की बात कर रही है। राजीव का ये सब सोच के रूह कांप गया। रानी तुमने शिकायत क्यों नहीं की? आज तक तुमने किया है क्या? क्या मतलब? मतलब कल जो मेरे साथ हुआ था, आज वही किसी और के साथ हो रहा होगा, जो आज तक किसी ने नहीं की। मतलब मनीष सर बहुत ही चालाक और चतुर हैं। क्या मतलब? तुमने अभी तक नहीं बताया, आखिर भूत कैसे बनी तुम? एक दिन उन्होंने हद कर दी। मेरे पैरों हाथों में खरोच के निशान आ गए। उन्होंने मुझे डरा दिया था कि अगर मैं किसी को ये सब बात बताऊंगी तो वो माँ को बता देंगे कि मुझे कुछ नहीं आता और स्कूल से निकलवा देंगे। मैं डर गई थी राजीव। आखिर मैं थी तो छोटी सी बच्ची, सब सहती रही। एक दिन मैं हिम्मत करके बोली, अगर आप ये सब करोगे तो मैं मम्मी से बोल दूंगी। फिर स्कूल में मुझे रहना पड़े या नहीं, पता नहीं क्यों, फिर मनीष सर ने मुझे छूना पड़ना सब छोड़ दिया। मैं खुश थी कि चलो पीछा छूटा। एक दिन, सप्ताह, महीना निकल गया। मैं तो खुश थी, पर मेरी तरह
एक लड़का था पिंटू, वो दुखी था।